और आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। इस वक्त PTI रहनुमा फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और वो हमें रोज़ाना नज़र भी आ रहा है, चाहे वो मरियम नवाज़ की बरियत का मामला हो, चाहे हमें शहबाज शरीफ के केसेस का मामला हो, चाहे आसफ जरदारी के मुकदमों का मामला हो। आपके सामने हमें रोज़ाना नज़र आ रहा है कि कैसे पाकिस्तान में एहतसाब का अमल मुकम्मल तौर के ऊपर ख़त्म हो गया है जब से हुकूमत आई है। और जैसे इमरान खान ने पहले ही बताया था कि एक बुनियादी एजेंडा है रजीम चेंज का, कि इसके नतीजे में आपने एहतसाब ख़त्म करना है, और एहतसाब हम अमली तौर पर देख रहे हैं कि ख़त्म हो गया है। अब आज जो नुक्ता बुनियादी तौर के ऊपर जज साहिबान के सामने तहरीक इंसाफ ने रखा है, ये पिटीशन तहरीक इंसाफ की है, और इसीलिए आज़म सवाती साहब, मलिका, मैं, हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये तहरीक इंसाफ की पिटीशन है। आज जिस नुक्ते के ऊपर बहस हुई है वो सेक्शन 25 उसका जो सब सेक्शन BA है उसके ऊपर बात हुई है। सेक्शन 25 जो है ये प्ली बारगेन से डील करता है। प्ली बारगेन क्या है? प्ली बारगेन ये है कि अगर कोई शख्स जाके कहे कि जनाब मेरे आपने 10 अरब रुपये का मेरे ऊपर केस है, मैं ये पैसे वापस करने को तैयार हूँ, मेरी आप जो सेंटेंस है वो वापस कर दें, तो आपको पैसे वापस, आप अपने वो पैसे वापस करेगा और उसकी सेंटेंस ख़त्म हो जाएगी। ये प्ली बारगेन, लेकिन उसकी कन्विक्शन हो जाएगी, वो 10 साल तक ओहदे पे नहीं रह सकता किसी के ऊपर, बला बला वो सारी चीज़ें। लेकिन ये एक बुनियादी एहतसाब का सेक्शन है जिसके तहत बहुत पैसा नैब ने रिकवर किया है। नैब का जो टोटल ख़र्चा अभी तक इन्वेस्टिगेशन वगैरह पे हुआ है वो तकरीबन 18 अरब रुपए नैब ने 1997 से लेके अब तक जो है वो तकरीबन अपने इन्वेस्टिगेशंस वगैरह के ऊपर खर्च किए हैं। लेकिन इससे बहुत बड़ा पैसा नैब ने रिकवर किया, और ज़्यादातर पैसा उन्होंने प्ली बारगेन से रिकवर किया। अब इस हुकूमत ने आके क्या किया? इस हुकूमत ने आके जो अमेंडमेंट्स की उसमें सेक्शन 25 की अमेंडमेंट भी शामिल है। सेक्शन 25 की अमेंडमेंट उन्होंने ये की है कि जी जो भी प्ली बारगेन हुआ है आप नैब में दरख्वास्त दे सकते हैं कि ये जो मैंने प्ली बारगेन किया था ये मैंने अंडर क्वर्जन किया था, लिहाजा मेरा ये ख़त्म करके मुझे पैसे वापस किए जाएँ। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि करोड़ों रुपए नहीं, कई अरब रुपए आपको वापस करने पड़ेंगे उन लोगों से जिनसे आपने ये पैसे रिकवर किए। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी कौन है? इसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी है आसफ जरदारी। वो कैसे? कि उनके जो पैसा था, आपको याद होगा कि 32 अकाउंट्स जो सरफेस हुए थे, जो फेक अकाउंट थे, उन अकाउंट्स में हज़ारों ट्रांजैक्शंस जो हुई थी, उनको जो ये जो हुसैन लवाई थे और जो अनवर मजीद थे, उन्होंने उन अकाउंट्स को क्या कहा कि वो बाद में उन्होंने उसके साथ प्ली बारगेन कर लिया, और दूसरों को जो बाकी अकाउंट बचे थे उनको कहा कि जी ये हम एमनेस्टी में डिक्लेयर किए हुए हैं। जो अकाउंट उन्होंने एमनेस्टी में जो फेक अकाउंट डिक्लेयर किए, नैब ने कहा ये तो आपके ख़िलाफ़ एविडेंस है कि आप ये पैसा रिश्वत का है, लिहाजा उन अकाउंट्स में अरबों रुपया नैब को दिया गया, हुकूमत को दिया गया, और अनवर मजीद, हुसैन लवाई, आसफ जरदारी ने अपनी उनसे जान बचाई। अब ये तरमीम करके जरदारी साहब क्या कर रहे हैं? वही पैसा जो उन्होंने हुकूमत को दिया वही पैसा वापस लेने के चक्करों में। क्योंकि पहले भी मैंने आपके सामने ये नुक्ता रखा, पाकिस्तान में जब से ये हुकूमत आई है हमारा जो क्लासिक जस्टिस सिस्टम है वो तो बैठ गया। जस्टिस सिस्टम क्या था? एक वकील मुल्ज़म का होगा, एक वकील प्रोसिक्यूशन का होगा, यानी जो इल्ज़ाम अलैह है उनका होगा, वो मुल्ज़म के ख़िलाफ़ आर्गूमेंट्स देगा, ये मुल्ज़म के हक़ में देगा, और जज उसका फ़ैसला करेगा। अब इस केस में अब हम देख रहे हैं कि मुल्ज़म ही फ़ैसला कर रहा है कि मेरे ख़िलाफ़ मुखालिफ वकील कौन होगा। लिहाजा आप ये देखेंगे कि ये जो तमाम लोग जिन्होंने अरबों रुपए की प्ली बारगेन्स की, ये नैब के साथ मिलके अब वो पैसे वापस लेंगे। अब ये पैसा इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना था पाकिस्तान में एहतसाब का अमल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया है।